सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने स्वतंत्रता दिवस पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस लहराते हुए तिरंगे के सामने जब हम आते हैं तो गर्व से भर जाते हैं। यह तिरंगा प्रतीक है हमारे पुरखों के शौर्य का, उनके बलिदान का, उनके त्याग का, उनके समर्पण का, उनके पराक्रम का। दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 को पहली बार तिरंगा फहराया गया था तो हमने आज़ादी के साथ ही लोकतंत्र को अपना लिया था, और उस लोकतंत्र को अपनाने के बाद ही दूसरे देशों ने यह कहना शुरू किया था कि भारत में लोकतंत्र अधिक दिनों तक नहीं रह पाएगा। उस स्वतंत्रता की भोर में लोगों ने परतंत्रता की कल्पना और कामना शुरू कर दी थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, दुर्जनों की कल्पना से सज्जनों के मांगलिक कार्यक्रम कभी नहीं रुका करते हैं। वह दौर था जब भारत में अशिक्षा थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, कृषि और उद्योगों का पिछड़ापन था, वैज्ञानिक तरीके से हम पिछड़े हुए थे। उन तमाम दौर को पास करते हुए, चीन से, पाकिस्तान से लड़ते हुए आज हम तमाम अमंगलों को पार करते हुए मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। आज हम शस्त्र और शास्त्र दोनों तरीके से सक्षम हैं। आज हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर समुद्र की अथाह गहराइयों तक हम मौजूद हैं। आज हम अपने आप को दुनिया के हर क्षेत्र में आगे महसूस कर रहे हैं और हम निरंतर प्रगति के शिखर पर बढ़ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण से लेकर समावेशी विकास तक सारे मुद्दों पे हम भारत को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं, हमने अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को न केवल सहेजा है बल्कि उनका संरक्षण भी किया है और उसमें समृद्धि भी की है। हमारे विरासत में सुदर्शन चक्र वाले मोहन से लेकर चरखे वाले मोहनदास तक हैं। हमारे विरासत में संविधान निर्माता भीमराव तक हैं। महाभारत के भीम से संविधान निर्माता भीमराव तक हैं। उपनिषद से लेकर उपग्रह तक है हमारे विरासत में। दोस्तों, हमने प्राचीन और नवीनता का अभूतपूर्व संगम दिखाया है, आधुनिकता और परंपरा का संगम दिखाया है और अपने देश को आगे बढ़ाया है। इकबाल कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ तो बात है भारत में और भारतवासियों में और भारत की संस्कृति में जिसकी वजह से भारत निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है, और वो बात है भारत की सांस्कृतिक एकता, भारत के समन्वय की शक्ति। हमारे पास कबीर के निर्गुण राम हैं तो हमारे पास तुलसी के सगुण राम भी हैं। हमारे पास गुरु नानक के निराकार ब्रह्म हैं तो अल्लाह की पाक आयतें भी हैं। हमारे पास एक तरफ चारवाक हैं तो हमारे पास बुद्ध भी हैं। इन तमाम विरोधाभासों को एक साथ लेकर चलने में भारत ने जो सफलता दिखाई है वह दुनिया के लिए भले ही एक आश्चर्य हो, लेकिन हमारे लिए एक सुखद उपलब्धि है। दुनिया यह आश्चर्य कर रही थी कि भारत जो बहुभाषा और बहुत सारी संस्कृतियों से मिलकर बना है वह एक दिन बिखर जाएगा, एक दिन टूट जाएगा, लेकिन राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम के धागे ने हमें जोड़ कर रखा है और हमें निरंतर आगे बढ़ाया है। दोस्तों, यह तो हुई हमारे देश की अच्छाइयों की बात, लेकिन सब कुछ अच्छा कह देने से हमारी समस्याएं कम नहीं हो जाती हैं। आँखों पर अगर हम अपने हाथ रख लेते हैं और खिड़कियों के पर्दे खींच देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रात हो गई है। सड़कों की शोर जो है और समस्याओं की चीख जो है वो आपको सोने नहीं देगी। एक तरफ भारत अरबपतियों के लिस्ट में आगे बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश पिछड़ते जा रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप में हमारा देश पिछड़ते जा रहा है। एक तरफ शिक्षा में हमारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतवासी काबिज हैं, दूसरी तरफ आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथों में किताब नहीं है। हाथ में निवाला और हाथ में किताब, भूखे को भोजन और किताब नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित रूप से यह हमारे देश की प्रगति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दोस्तों, लेकिन इन तमाम समस्याओं के बावजूद हमें घबराना नहीं है। हमें याद करनी है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक किसी आँख में आंसू है और कोई पेट भूखा है तब तक हमारा कोई कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, हमारी स्वतंत्रता अधूरी है। महात्मा गांधी के उस वाक्य को फॉलो करते हुए हमें अपनी स्वतंत्रता को पूरा करना है। दोस्तों, 2020
बहुत ही उदास साल रहा है और 15 अगस्त 2020 भी इसी उदासी के माहौल में मनने जा रहा है, जहां पर ना लाल किला पर वो रौनक होगी, ना स्कूलों में परेड होगा, ना बच्चे तिरंगा लेकर झांकियां निकालेंगे। लेकिन कोरोना वायरस ने हमारी आज़ादी को सीमित तो किया है, पर हमारे दिल में जो उजाला है उसको सीमित नहीं कर सका है। हमारे दिल में जो राष्ट्र प्रेम है उसको सीमित नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज हम दोतरफा चुनौतियों से लड़ रहे हैं। एक तरफ चीन की विस्तारवादी नीति है तो दूसरी तरफ कोरोना अपना विस्तार फैलाते जा रहा है। एक तरफ हमें अपनी सांस की भी रक्षा करनी है, दूसरी तरफ हमें अपनी सीमाओं की भी रक्षा करनी है। एक तरफ हमें जान भी बचाना है, दूसरी तरफ जहान भी बचाना है। ऐसे माहौल में हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हमें कुछ मर्यादाओं का पालन करना होगा। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी जैसी मर्यादाएं न केवल हमें सुरक्षित रखेंगी, बल्कि हमारे परिवार से जो जवान सीमाओं पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उन्हें भी निश्चिंत रखेगी। दोस्तों, तो आइए हम अपनी सतर्कता एवं जागरूकता से अपने नागरिक होने का कर्तव्य अदा करें, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने आप में महान नहीं होता है। उस राष्ट्र को महान बनाते हैं उसके नागरिकों की सतर्कता, उनकी जागरूकता, उनकी कर्तव्य निष्ठा। तो आइए अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए इस कोरोना वायरस के चेन को तोड़ें और भारत को फिर से पटरी पर लाएं और फिर से प्रगति के रास्ते पर तेज़ गति से दौड़ाएं। दोस्तों, यही नहीं, आज मैं अपने उन युवा साथियों से आह्वान करूंगा कि अब तो टिकटॉक ऐप भी बंद हो चुका है, जो हमारे देश के 12 से लेकर 22 वर्ष के बच्चों का अधिकांश समय ले रहा था। तो अपने कौशल और अपने शिक्षा पर आप अपना समय दीजिए और इस लॉकडाउन, इस अनलॉक पीरियड से बेहतर समय आपको कहीं कुछ नहीं मिल सकता है। अपने शिक्षा, अपने कौशल, अपने आप को समृद्धि के रास्ते पर ले जाइए, क्योंकि आपका विकास देश का विकास है और सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास से ही हमारा देश निरंतर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, यह स्वतंत्रता दिवस आत्मचिंतन का मौका देता है, आत्मावलोकन का मौका देता है। यह स्वतंत्रता दिवस हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत देता है, ताकत देता है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपके साथ ये कहना चाहूँगा कि दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, इस कोरोना काल में जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाइए और फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।